फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की शक्तियां सीरीज का यह हमारा तीसरा लेसन है, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब कि जो विधानों से संबंधित होती हैं। तो इसमें हम जो पहली शक्ति देखेंगे उनकी, तो उसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 80 के तीसरे क्लॉज में वर्णित है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो यह उसकी जो है प्रथम शक्ति कह सकते हैं। इसके बाद अगली शक्ति अगर देखते हैं तो अगली शक्ति है हमारे पास अनुच्छेद 85 में 85। तो अनुच्छेद 85 की जो शक्ति है उसके अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रवसान करता है और विघटन करता है। तो सत्र बुलाना मतलब कि जो हमारी संसदीय व्यवस्था में जनरली तीन सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो वो तीनों सत्रों को बुलाता जो है, तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। और इसकी सिफारिश कौन करती है? तो इसकी सिफारिश करती है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति बुलाता है। इसके अलावा सत्रवसान यानी कि सत्र को कब समाप्त करना है, और सत्र विघटन यानी कि पूरी तरह से जो है कब समाप्त कर देना है, मतलब उस समय जब सत्र विघटन होगा तो लोकसभा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये। अब देखते हैं अगली शक्ति, ये है अनुच्छेद 86 और 87 में। तो अनुच्छेद 86 वाली की बात करें तो यह होती है संदेश भेजने की शक्ति, अर्थात प्रत्येक सत्र में राष्ट्रपति को अपना संदेश भेजने की शक्ति होती है। वहीं अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति लोकसभा, जब नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, जैसे अभी वर्तमान में 2019 में निर्वाचित हुई, तो उस समय राष्ट्रपति उसके प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण देता है। और इसके अलावा प्रत्येक प्रथम सत्र के अलावा जो अगले सत्र आएंगे उनमें भी वह अपना अभिभाषण देता है। तो यह शक्ति उसे अनुच्छेद 87 से प्राप्त है। अब अगली शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति की अगली जो विधायी शक्ति है वह है अनुच्छेद 108 में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। इस शक्ति के अनुसार जब भी कोई विधेयक पर हो जाता है, जैसे मान लीजिए राज्यसभा में पास हो गया लेकिन लोकसभा में नहीं हो रहा, या दोनों के मध्य किसी अनुच्छेदों या किसी प्रावधानों के लिए विवाद होता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए राष्ट्रपति अनुमति देता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो है बुलाए जाते हैं। अभी अगर बात करें तो एक बार दहेज विरोधी कानून के लिए 1959 में और बैंकिंग आयोग विधेयक के लिए 1978 में लाया गया था। अब इसके आगे बात करते हैं हम दूसरे अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 111 ये कहलाता है वीटो पावर, मतलब वीटो पावर के लिए जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई विधेयक, नियम या कानून बनते हैं तो वो उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाते हैं। तो अनुमति के लिए जाने पर राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं उसे स्वीकार करने के, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो उसे स्वीकार कर सकते हैं, सहमति प्रदान कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि इसमें सुधार करके भेजिए, अगर दोबारा से उसे संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो वह उसे क्या अस्वीकृत नहीं कर सकता। यह संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो ये तस्वीर बनी हुई है ये हैं ज्ञानी जेल सिंह। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था उस समय डाक बिल के लिए। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 123 की। तो अनुच्छेद 123 जो है, अनुच्छेद 123, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जो कानून बनता है, यानी कि जब मान लीजिए संसद का जो सत्र होता है वो क्या होता है, अवकाश में हो, यानी कि कार्य में ना हो, तो राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि वह आवश्यकता अनुसार किसी मतलब कि कुछ कोई मुद्दा है या कोई ज़रूरी नियम बनाना ज़रूरी हो तो वह जो है उस समय
बना सकता है और उसे पूरी तरह से संसद के कानून की तरह मान्यता होती है। उदाहरण के लिए 3 तलाक राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा 2018 में लाया गया था। अब बात करते हैं हम अगले शक्ति की। तो अगली शक्ति है अनुच्छेद 331 में। 331 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का लोकसभा प्रतिनिधित्व अगर बराबर नहीं है उनके अनुपात में, तो 2 सदस्यों को, ठीक है ना, 2 MP भेज सकता है, मनोनयन कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास अनेक विधायी शक्तियां हैं। खास करके जो वीटो पावर की शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अध्यादेश की शक्ति और सभी शक्तियां महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार हमने विधायी शक्तियां देखी। नेक्स्ट लेसन में हम दूसरी शक्ति के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।